मेरे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपको एक थ्रिलर मूवी बैड सिस्टर का एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ, जिसमें एक नन अपने स्टूडेंट से प्यार कर बैठती है और उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जेसन है। उसे म्यूजिक बहुत पसंद है और वह अपनी म्यूजिक की वीडियोस सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है। जेसन की स्कूल की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं तो उसके माता पिता उसे और उसकी बहन जोई को स्कूल छोड़ने आते हैं। स्कूल में एक नई टीचर सोफी ज्वाइन करती है। वह पहले किसी और स्कूल में टीचर थी, लेकिन अब उसे यहाँ ट्रांसफर कर दिया गया है। सिस्टर रेबेका, जो इस स्कूल की प्रिंसिपल हैं, सोफी को स्कूल दिखाने ले जाती है। तभी सोफी की नजर जेसन पर पड़ती है और वह उसकी ओर आकर्षित हो जाती है। इसके बाद सोफी अपने कमरे में जाती है और जेसन के वीडियोस देखने लगती है। वह लैपटॉप पर ही जेसन की तस्वीर को किस करती है। यही हमें पता चलता है कि सोफी पहले से ही जेसन को जानती है। अगले दिन क्लास में सोफी देखती है कि सारा नाम की एक लड़की जेसन से बात कर रही है, जिससे वह जलने लगती है। वह सारा की सीट बदल देती है ताकि वह जेसन से दूर रहे। दूसरी ओर वह जोई से प्रेयर्स करने को कहती है। सुबह की प्रेयर्स केवल नन्स ही करवाती हैं, लेकिन सोफी को प्रेयर नहीं आती थी, इसलिए वह प्रेयर के समय चुप रहती है। इसके बाद क्लास खत्म होने के बाद वह जेसन के पास जाती है और पूछती है कि क्या सारा उसकी गर्लफ्रेंड है। जेसन कहता है नहीं, वह सिर्फ उसकी अच्छी दोस्त है। यह सुनकर सोफी खुश हो जाती है, लेकिन अगले दिन जब वह जेसन और सारा को किस करते हुए देखती है तो वह गुस्से में अपने क्रॉस को इतनी जोर से दबाती है कि उसके हाथ से खून निकलने लगता है। सोफी एक साइको है और वह जेसन को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। क्लास खत्म होने के बाद वह जेसन से पूछती है कि उसने उससे झूठ क्यों बोला कि सारा सिर्फ उसकी दोस्त है। जेसन के पास कोई जवाब नहीं था। इसके बाद सोफी जेसन को स्कूल खत्म होने के बाद अपने कमरे में आने को कहती है और बताती है कि उसे जेसन से कुछ जरूरी काम है। जब जेसन सोफी के कमरे में जाता है तो दरवाजा खुला हुआ होता है। अंदर सोफी कपड़े बदल रही होती है। सोफी यह सब जानबूझकर करती है ताकि जेसन उसकी ओर आकर्षित हो। जेसन भी सोफी को देखता रहता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। जेसन अपने कमरे में आता है और पूरी रात सोफी को अपने साथ इमेजिन करता है। सोफी का जेसन को आकर्षित करने का प्लान सफल हो जाता है। अगले दिन जब जेसन अपने वीकेंड के लिए घर जा रहा होता है तो सोफी उसे सारा के साथ बात करते हुए देखती है और बहुत जलने लगती है। वह सिस्टर रेबेका से कहती है कि उसकी आंटी बीमार हैं और उसे उनसे मिलने जाना है। रात में सोफी जेसन के घर पहुंच जाती है। वह छिपकर जेसन को देखती है। तभी जेसन को सारा का फोन आता है। यह देखकर सोफी को बुरा लगता है और वह समझ जाती है कि अगर उसे जेसन को पाना है तो पहले सारा को उसके रास्ते से हटाना होगा। वह सारा की किताब में चुपके से वीड रख देती है और अगले दिन क्लास में जब सारा किताब खोलती है तो सोफी उसे वीड के साथ पकड़ लेती है और ये सब सिस्टर रेबेका को बता देती है। सिस्टर रेबेका सारा को सस्पेंड कर देती है। इसके बाद सोफी जेसन के कमरे में शराब की बोतल छुपा देती है और जब सभी के कमरे चेक किए जाते हैं तो जेसन के कमरे से शराब की बोतल मिलती है। प्रिंसिपल जेसन को भी सस्पेंड करने वाली होती है। तभी सोफी कहती है कि जेसन को एक और मौका मिलना चाहिए। प्रिंसिपल उसकी बात मान लेती है और जेसन को सस्पेंड नहीं करती, लेकिन सजा के तौर पर उसे सभी टीचर्स की मदद करने के लिए कहा जाता है। सोफी अपने सभी प्लान्स में सफल हो रही थी और जेसन को अपने करीब ला रही थी। इस दौरान हमें पता चलता है कि सोफी का असली नाम लारा है और वह बहुत अमीर है। जब से उसने जेसन के वीडियोस देखे थे, वह उसके प्यार में पागल हो गई थी और वह किसी भी कीमत पर जेसन को पाना चाहती थी। इसी वजह से उसने जेसन की असली टीचर सोफी को मार डाला। फिर वह खुद नन बनकर उसके स्कूल में आ गई। जब सभी छात्र वीकेंड के लिए घर जा रहे होते हैं तो सोफी जेसन से कहती है कि वह स्कूल में ही रुके। अगले दिन जब जेसन काम कर रहा होता है तो सोफी उसके पास आती है और उसे आकर्षित करने की कोशिश करती है। उस रात जब जेसन अपने कमरे में सो रहा होता है तो सोफी उसके कमरे में जाती है और उसे बहकाने की कोशिश करती है। जेसन को यह गलत लगता है और वह सोफी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सोफी के दबाव डालने पर वह उसके साथ अंतरंग हो जाता है। सोफी ने इस पूरी घटना को अपने फोन पर रिकॉर्ड कर लिया था।
अगले दिन जेसन को बहुत बुरा लगता है कि उसने अपनी टीचर के साथ गलत किया। दूसरी ओर सोफी चाहती थी कि जोई उसके रास्ते से हट जाए, क्योंकि जोई हमेशा जेसन और सोफी पर नजर रखती थी। इसीलिए वह जोई को परीक्षा में जानबूझकर कम नंबर देती है, जिससे जोई बहुत परेशान हो जाती है। सोफी जोई से कहती है कि उसे फिर से टेस्ट देने का एक और मौका मिलेगा। फिर वह जोई को अकेले बुलाती है। क्लास खत्म होने के बाद सोफी उत्तर पुस्तिका को ऊपर रख देती है और जब जोई क्लास में आती है तो उसे प्रश्न पत्र की जगह उत्तर पुस्तिका हाथ में मिलती है। सोफी जोई पर परीक्षा में नकल करने का आरोप लगाती है और सिस्टर रेबेका के पास जाती है और कहती है कि जोई को सस्पेंड कर दिया जाए। लेकिन सिस्टर रेबेका जानती थी कि जोई एक होशियार छात्रा है, इसलिए वह उसे दूसरा मौका देती है। सोफी की जोई को फंसाने की चाल काम नहीं करती। सोफी के जाने के बाद जोई सिस्टर से कहती है कि सोफी का इरादा सही नहीं है, लेकिन सिस्टर को लगता है कि जोई गुस्से में यह कह रही है, इसीलिए वह इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अगले दिन जेसन चर्च में अपनी कन्फेशन के लिए जाता है। तभी सोफी वहां आ जाती है और जेसन के साथ अंतरंग हो जाती है। अगले दिन वीकेंड पर दूसरे स्कूल के फादर उनके स्कूल में आते हैं। सोफी उन्हें देखकर छिप जाती है, क्योंकि वे फादर असली सोफी को जानते थे। पकड़े जाने के डर से सोफी सिस्टर रेबेका से कहती है कि उसकी आंटी बीमार हैं और वह उनसे मिलने जा रही है। वह स्कूल छोड़कर चली जाती है। दूसरी ओर जेसन को सारा का संदेश मिलता है। सारा उसे अपने घर पार्टी में बुलाती है। पार्टी में सारा जेसन को किस करने लगती है, लेकिन जेसन केवल सोफी के बारे में सोच रहा होता है, इसलिए वह वहां से चला जाता है। एक पुलिस ऑफिसर जेसन को बाहर पकड़ लेता है, क्योंकि वह शराब पीने की कानूनी उम्र का नहीं था। तभी सोफी वहां आती है और उसे बचा लेती है। फिर सोफी जेसन को अपने साथ ले जाती है और उसके सामने अपने कपड़े उतारकर उसे बहकाने की कोशिश करती है। वह जेसन के साथ अंतरंग होना चाहती है, लेकिन जेसन उसे रोक देता है। वह सोफी से कहता है कि वह उससे प्यार नहीं करता और जो कुछ भी उसने किया उसके लिए वह बहुत शर्मिंदा है। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। सोफी गुस्से में पागल हो जाती है। अगले दिन सिस्टर रेबेका सारा को वापस क्लास में ले आती है। सोफी यह देखकर बहुत नाराज हो जाती है। इसके बाद जब वह सारा और जेसन को एक साथ देखती है तो और गुस्से में आ जाती है। वह जेसन से कहती है कि वह सारा से दूर रहे, लेकिन जेसन उसकी बात नहीं मानता। उसी रात सोफी सारा के कमरे में जाती है, जहां सारा नहा रही होती है। सोफी सारा पर हमला करती है और उसे मार देती है। वह उसे इस तरह मारती है कि लोगों को लगे सारा की मौत फिसलने से हुई है। जेसन को पता चल जाता है कि सोफी ही है जिसने सारा को मारा। सोफी जेसन को धमकी देती है कि अगर उसने उससे रिश्ता नहीं रखा तो वह वीडियो वायरल कर देगी जिसमें वे दोनों अंतरंग हो रहे थे। यह सुनकर जेसन बहुत डर जाता है। जब वह अपने घर जाता है तो बस इसी बात को लेकर परेशान रहता है। जोई जेसन को नोटिस करती है और समझ जाती है कि वह किसी बात को लेकर परेशान है। वह उससे पूछती है कि बात क्या है। जेसन उसे अपने और सोफी के रिश्ते के बारे में बताता है और यह भी कहता है कि सोफी उसे ब्लैकमेल कर रही है। जोई फिर प्लान करती है कि वह सोफी की सच्चाई सबके सामने लाएगी। अगले दिन जेसन और जोई सोफी के कमरे में घुसते हैं और उसका लैपटॉप चेक करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि सोफी का असली नाम लॉरा है। उनके लैपटॉप में जेसन की तस्वीरें भी मिलती हैं। दूसरी ओर सोफी सिस्टर रेबेका से कहती है कि उसकी आंटी की मौत हो गई है और उसे छुट्टी चाहिए। जब सिस्टर रेबेका हॉस्पिटल में कॉल करके पूछताछ करती है तो पता चलता है कि उसकी कोई आंटी मरी ही नहीं है। सोफी उनसे झूठ बोल रही थी। अगले दिन जब रेबेका सोफी से इस बारे में पूछती है तो सोफी उन पर हमला कर देती है और उन्हें बेहोश कर देती है। जोई और जेसन रेबेका को सोफी के बारे में बताने आते हैं, लेकिन उन्हें रेबेका नहीं मिलती। फिर वे चर्च में सोफी को ढूंढने जाते हैं। सोफी भी वहां आ जाती है। जोई उसे बताती है कि वे उसकी सच्चाई के बारे में जान चुके हैं। जब वे वहां से जाने लगते हैं तो सोफी जोई पर हमला कर देती है। वह उसे मारने ही वाली थी कि तभी रेबेका पीछे से आकर उसे पकड़ लेती है, लेकिन सोफी रेबेका का गला दबाने लगती है। तभी जेसन सोफी पर स्क्रू ड्राइवर से हमला कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
हम पूरी मूवी देखकर आपके लिए यह कहानी तैयार करते हैं। अगर आप हमारी मेहनत को सराहना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें।